सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार मैं सही बताऊं तो मेरा मन तो नहीं था इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का। बट यार बहुत टाइम हो चुका है और इंस्टीट्यूट कुछ भी क्लैरिफाई नहीं कर रहा है और ये बहुत गलत बात है। इंस्टीट्यूट वैसे कहता है कि हम लोग केयर करते हैं स्टूडेंट्स की। तो यार इस तरह की क्या केयर, मतलब जो स्टूडेंट इतनी सारी बातों को लेकर कंफ्यूज है बट इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है किसी भी टॉपिक के ऊपर। इंस्टीट्यूट एग्जाम फॉर्म, स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म के लिए पूछ रहे हैं, इंस्टीट्यूट वो कुछ बताने को तैयार नहीं। फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट हो, चाहे फाइनल हो, इंस्टीट्यूट किसी को भी कुछ भी क्लैरिफाई करने को रेडी नहीं है। अगर इंस्टीट्यूट के सामने कोई दिक्कत है, अगर इंस्टीट्यूट किसी उसमें डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो यार वो स्टूडेंट्स को एटलीस्ट बताएं तो सही कि हमें इतना टाइम और लगेगा बताने में। स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म के बारे में ढूंढ रहे हैं, एग्जाम फॉर्म का कोई अता पता नहीं, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। अब तो नई चीज शुरू हो रही है, जैसे कि लॉकडाउन लग चुका है दिल्ली के अंदर, तो कल रात 10 बजे से लॉकडाउन लग चुका है। तो इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है कि लॉकडाउन लग रहे हैं तो एग्जाम किस तरह से होगा, होम बेस्ड ऑप्शन होगा नहीं होगा, अगर सेंटर बेस्ड होगा तो उसमें क्या होगा, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं। सबसे बड़ी बात, एग्जामिनेशन के ऊपर ही कोई क्लैरिटी नहीं है कि एग्जामिनेशन अपने टाइम पे होगा भी या नहीं होगा या पोस्टपोन्ड होगा। बिकॉज अप्रैल निकलने वाला है, अगर अभी इन लोगों ने एग्जाम फॉर्म ही नहीं निकाले तो कब तो एग्जाम फॉर्म निकालेंगे, कब ये वो एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड्स आएंगे, कब जाके फिर वो एग्जाम कंडक्ट होंगे, अगर ऑनलाइन होंगे फिर वो कब टेक्निकल ग्लिच वगैरह आएंगी उसका एग्जाम होगा। इंस्टीट्यूट कुछ भी रेडी नहीं है बताने को और स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, ना तो वो पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो हम लोगों को ये इंस्टीट्यूट से पूछना चाहिए कि भाई इंस्टीट्यूट कब आप लोग बताओ, कुछ तो क्लैरिफाई, एटलीस्ट कोई काउंसिल मेंबर या कोई भी आके सामने एटलीस्ट कुछ तो बताए, कोई ट्वीट कर दो। बट इंस्टीट्यूट ना तो सोशल मीडिया पे एक्टिव है ना ही वैसे एक्टिव है, पता नहीं क्या। तो आई थिंक ये चीज गलत है, इंस्टीट्यूट को इसके रिगार्डिंग चीजें क्लैरिफाई करनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्लैरिफाई करनी चाहिए एग्जाम फॉर्म कब आएंगे। सेकंड चीज, एग्जाम एज पर शेड्यूल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अगर एग्जाम एज पर शेड्यूल नहीं है तो वो स्टूडेंट्स को एटलीस्ट बता दें जिससे वो अपनी टाइम टेबल या फिर चीजें उसी हिसाब से प्रिपेयर करें और उसी हिसाब से एग्जाम फॉर्म भरें। अगर आप लोग फिर से वही करना चाहते हो कि एक दो महीने पोस्टपोन होंगे, तो स्टूडेंट को पहले ही बता दो जिससे कि वो बोथ ग्रुप जो सिंगल देने जा रहा है वो हो सकता है बोथ ग्रुप के लिए चला जाए। तो आप पहले बता दो, ऐसा ना हो एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में फिर बच्चा थप्पा हो कि नहीं भाई ये तो हम ऐसे करेंगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज बहुत ध्यान रखना। इंस्टीट्यूट को एक सारी चीज बतानी चाहिए। फिर नेक्स्ट चीज आपको बतानी चाहिए कि एग्जाम फॉर्म कब आ रहे हैं। पहले आप एग्जाम बताओगे होंगे भी नहीं होंगे, सेकंड बताओगे एग्जाम फॉर्म कब आ रहे हैं, कब आपके एडमिट कार्ड आएंगे। आप लोग बिल्कुल मौन रख के बैठे हो कि नहीं हम कुछ नहीं बताएंगे, तो ये चीज नहीं होती है। हम लोग भी जानते हैं इंस्टीट्यूट हमारी केयर करता है, बट हमें एटलीस्ट बताए तो सही कि कब तक इंस्टीट्यूट उस चीज को सामने लेके आएगा। बिकॉज इंस्टीट्यूट इसके ऊपर कुछ भी नहीं बता रहा है और ये ना एक तरह फ्रस्ट्रेशन आ रही है स्टूडेंट्स के अंदर। जिस तरह से स्टेट अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन डिक्लेयर करते हुए जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के अंदर और ज्यादा अनसर्टेनिटी आ रही है कि एग्जाम होंगे नहीं होंगे। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट इस टाइम एग्जाम एज पर शेड्यूल ले सकता है। बाकी अगर ले तो अच्छी बात है, मैं बिल्कुल कहूंगा कि एज पर शेड्यूल होने चाहिए, बिकॉज टाइम बहुत वेस्ट होता है पोस्टपोनमेंट से। जिसकी प्रिपरेशन नहीं हुई है उसकी प्रिपरेशन वो लास्ट तक भी नहीं होती पोस्टपोन होने के बाद भी। और कोई भी स्टूडेंट हो, प्रिपरेशन किसी की भी नहीं होती है लास्ट तक। तो इसीलिए एग्जाम जिस जब होंगे, अगर इंस्टीट्यूट ने बोल दिया 11 जून से एग्जाम है, तो बच्चा अपने आप प्रेशर उसके ऊपर आ जाएगा और प्रिपरेशन कर देगा। बट अगर इंस्टीट्यूट वही है, कुछ क्लैरिफाई नहीं करेगा, अगर वही मई एंड पे जाके बता रहा है कि भाई फिर पोस्टपोन हो गए, फिर दोबारा सेकंड पोस्टपोनमेंट आ रहा है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक बार में चीजें क्लैरिफाई करनी चाहिए। सिचुएशन अब समझ आने लग गई है सबको। कितने सारे वो हैं जिन्होंने कैंसिल ही कर दिए, मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कैंसिल के। एग्जाम होने चाहिए, बिकॉज उससे बहुत ज्यादा वो होता है, बच्चों का बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। मैं ये भी मानता हूँ कि जिन लोगों ने क्लैरिफाई ऑलरेडी कर लिया है उनको भी वैकेंसी ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज वैकेंसीज है ही नहीं। जिन लोगों ने इंटरमीडिएट क्लियर करा है उनको आर्टिकलशिप ढूंढने में दिक्कत हो रही है, जो इंटर्नशिप का हो गया, बिकॉज वैकेंसीज है ही नहीं। सब लोग कोविड की वजह से बंद करके बैठे हैं चीजें। अब लॉकडाउन लग रखे हैं तो वैसे हायर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हायर कर रखे हैं उन लोगों ने वो उन्हीं को स्टाइपेंड और सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो नए कहाँ से हायर करेंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है फेस कर रहे हैं स्टूडेंट, बट हाँ इंस्टीट्यूट को
कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए और बताना चाहिए कि क्या दोबारा से होम बेस्ड आने वाला है। अगर दोबारा से सच में होम बेस्ड आने वाला है तो इस बार इंस्टीट्यूट किस तरह से तैयार है सिक्योरिटीज को लेके, किस तरह से सिक्योरिटी वहां हो सकती है। अच्छा आप लोग भी मुझे एक बात बताइए, ज्यादातर बच्चे मुझे पता है ऑनलाइन सेंटर बेस्ड के फेवर में है। ऑनलाइन एग्जाम हो एमसीक्यू पैटर्न पे जिस तरह हुए थे बट सेंटर पे जाके हो, ज्यादातर लोग इसके फेवर में है। बट अभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से तो होम बेस्ड ऑप्शन सही है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि होम बेस्ड में किस हिसाब से सिक्योरिटीज हो सकती हैं, क्या ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें होम बेस्ड में बच्चा चीटिंग ना करे। जैसे कि एक मुझे पर्सनली लगता है कि बच्चे के बैकग्राउंड में एक शीशा होना चाहिए जिससे कि ना स्क्रीन दिखाई दे उस शीशे के अंदर। वो मैं मानता हूँ हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, जिससे कि बच्चे के ना स्क्रीन दिखते रहे कि बच्चा स्क्रीन एक तो आगे से मॉनिटर कर ही रहा है प्लस पीछे शीशे में भी स्क्रीन दिखनी चाहिए लैपटॉप की। क्या पता वहां पे कोई फोन या कुछ ऐसी चीज तो यूज नहीं कर रहा है स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, जिस तरह से अभी हुआ वो वाली चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। एंड आप लोग मुझे बताना आप लोगों को किस किस चीज को लेकर फ्रस्ट्रेशन आ रही है अंदर से, किस किस चीज तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। देखो किसी तरह लॉकडाउन लगने शुरू हो गए हैं तो बच्चों को और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इधर जाने में उधर जाने में। तो कई लोग हैं जो यहाँ पीजीज में रहते थे वो लोग भी अपना वापस शिफ्ट हो रहे हैं अपने स्टेट्स के अंदर। तो यार इंस्टीट्यूट को थोड़ा सोचना चाहिए कि यार वो देखे सिचुएशन को उस हिसाब से ले। हर बार ये बोलना एज पर शेड्यूल होगा वो जरूरी नहीं है वो एज पर शेड्यूल हो, ठीक है ना। तो अगर आप नहीं एज पर शेड्यूल कंडक्ट करा सकते तो प्लीज स्टूडेंट्स को पहले बताओ, वो ज्यादा अच्छी बात है। इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स उसको अप्रिशिएट करेंगे। बट एट द एंड वो चीजें होंगी तो वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उसको अप्रिशिएट नहीं, उल्टा बच्चे और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं बिकॉज वो प्रिपरेशन ही नहीं कर पाते, वो इसी चीज में वीडियोस देखने में निकल जाता है उनका टाइम। बट वही है, किसी के पास देखो ऑफिशियल न्यूज अभी किसी के भी पास नहीं है। मैं तो आप लोगों को भी यही बात बोलूंगा, प्लीज आप इस तरह की वीडियोस पे ज्यादा ध्यान मत दो, आप अपना फोकस करो। देखो जिस तरह मैं आपको एनालिसिस वीडियो दे रहा हूँ अपना एनालिसिस देखो, अपनी प्रिपरेशन करते रहो। अगर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बट प्लीज आप 10 जगह चीजें मत देखो जिससे कि आपको कंफ्यूजन होगा कि होगा कोई कहेगा होगा कोई कहेगा नहीं होगा। तो देखो ये इंस्टीट्यूट के ऊपर छोड़ दो, मैं मानता हूँ इंस्टीट्यूट की गलती है बट सब अभी अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो ओपिनियन मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता है बिकॉज एट द एंड तो जो होगा वो इंस्टीट्यूट करेगा। तो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करो इन सब चीजों से और प्लीज फोकस करो बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे जिन लोगों ने पिछली बार इन्हीं सब चीजों के चक्कर में टाइम वेस्ट कर दिया। मैं सीए वालों के लिए बात कर रहा हूँ, सीएमए के लिए भी कह रहा हूँ ये बात। तो सीए वालों और सीएमए दोनों का यही हुआ था, होंगे नहीं होंगे होंगे नहीं होंगे, इंस्टीट्यूट भी कुछ क्लैरिफाई नहीं कर रहा था। तो प्लीज आप ऐसी चीजों पे ध्यान मत दो, आप अपने स्टडीज पे फोकस करो अदरवाइज आप एग्जाम अच्छे से नहीं कर पाओगे। आप आधा टाइम इन्हीं चीजों में बर्बाद कर दोगे, आधे लोग रिलैक्स हो रहे होंगे नहीं होंगे, पोस्टपोन होंगे ही होंगे। और क्या पता इंस्टीट्यूट ने अगर अपने शेड्यूल टाइम पे ले लिए तो ये चीज देखो ना, जब इंस्टीट्यूट एक एग्जाम करने के बाद सेकंड वाला जो ग्लिचेस वाला एग्जाम था, जो ग्लिचेस आई थी जिनको उनके लिए एग्जाम था, जब वो इतनी जल्दी कंडक्ट हो सकता है तो इंस्टीट्यूट चाहे तो कंडक्ट कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इस गलत फहमी में कोई ना रहे कि इंस्टीट्यूट एक्स पर शेड्यूल नहीं करा सकता, बिल्कुल करा सकता है। हाँ पॉसिबिलिटीज उसकी कम है बट इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आप अपनी एक तो हेल्थ का ध्यान रखो और प्लीज अपनी पढ़ाई पे फोकस करो बिकॉज एग्जाम्स आने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जून ज्यादा दूर नहीं है। प्लीज फोकस करो, ठीक है ना। तो यस, आगे और अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को एंड शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में। एंड प्लीज लाइक करो वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। एंड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय।